नमस्कार। हम कक्षा अष्टमी के विषय विज्ञान का जो अध्याय तीसरा है संश्लेषित विषय व प्लास्टिक का भाग हम 6 पढ़ रहे हैं। हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत पढ़ा था प्लास्टिक की गुण। इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे हम प्लास्टिक व पर्यावरण। प्लास्टिक व पर्यावरण, क्या प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हितैषी है या सही है या नहीं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम बाजार में जाते हैं, बाजार के अंतर्गत प्लास्टिक के अंतर्गत या पॉलीथीन की थैलियों के अंतर्गत लपेटी हुई खाद्य सामग्री या अन्य कोई सामग्री घर पर ले आते हैं। धीरे धीरे प्लास्टिक की बहुत सारी सामग्री है हमारे घरों के अंदर इकट्ठा होती है और वह कूड़ेदान के अंतर्गत चली जाती है। वह कूड़ेदान का रूप ले लेती है। बहुत सारा प्लास्टिक का हमारे घर के अंतर्गत कूड़ादान इकट्ठा हो जाता है। फिर हम इस प्लास्टिक के कचरे को क्या करते, ये हम क्या करते हैं, या तो हम पर्यावरण के अंतर्गत मृदा के अंदर ऐसे ही फेंक देते हैं या हम उसको जलाने का कार्य करते हैं। ये दो ही कार्य करते हैं। तो क्या यह प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हितैषी है या नहीं, इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं, क्या आपने देखा होगा कि कागज को हम या कपड़ों को है, जूतों को है, जब मृदा के अंतर्गत फेंकते हैं, पत्तियां, आपने बहुत सारे पौधों की पत्तियां देखी होगी जिस धीरे धीरे मृदा के अंतर्गत रहती हैं। उसका आपने देखा होगा महीने भर बाद में क्या होगा, कहाँ जाती पत्तियां, कागज कहाँ गया, महीने भर के बाद में देखता है वो मृदा के अंतर्गत कागज मिल नहीं पाते, कहाँ गया वो कागज, कपड़े कहाँ गए, क्या हुआ, तो बच्चे कहेंगे सड़ गए। धीरे धीरे यानी कि उनका सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा क्या हो गया, अपघटन हो गया। लेकिन आप एक प्लास्टिक की सुरेंज है या किसी सिरिंज है या अन्य कोई आपने जैसे बाल्टी लोटा देखा होगा, तो वो लंबे समय तक जैसा है वैसे ही पर्यावरण के अंतर्गत पड़ा रहता है। तो वो क्यों पड़ा रहता है, क्योंकि उसका आसानी से अपघटन नहीं हो पाता है। तो इन समस्त पदार्थ हैं, इन समस्त पदार्थों को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो है जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट और दूसरा है जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। एक जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और दूसरा है जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन से होते हैं, तो जैव निम्नीकरणीय वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणुओं की क्रिया द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। ऐसे कौन कौन से, जैसे कागज है, सब्जी, फलों की छिलकी, बचा हुआ भोजन है, सूती कपड़ा है, अन्य कोई भी आपने देखा होगा जूट है, कपास है, इनसे बने हुए थैले हैं, जूट के बने हुए कोई बोरे हैं, उनका आसानी से धीरे धीरे पर्यावरण के अंतर्गत अपघटन हो जाता है और वो मिट्टी के अंतर्गत मिल जाते हैं। वो पर्यावरण के लिए एक हितैषी है, पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है। दूसरे वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते हैं, वे कहलाते हैं जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। यानी कि वो रेत के अंदर मिल नहीं पाते हैं, मिट्टी के अंदर नहीं मिलते हैं, उनकी मात्रा वर्षों तक वैसे ही इस मृदा के अंतर्गत या पर्यावरण में बनी रहती है। उन सभी पदार्थ को हम कहते हैं जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। जैसे आपने टिन देखा, धातु होती है, लोहा होता है, एल्यूमिनियम, अन्य धातुओं, सभी इन धातुओं के बने हुए डिब्बे होते हैं और प्राकृतिक के अंतर्गत पर्यावरण के अंतर्गत बने रहते हैं। प्लास्टिक थैलियां होती हैं, ये जहाँ जहाँ प्लास्टिक थैलियां बहुतायत मात्रा के अंतर्गत पाई जाती हैं, वहां पर पेड़ पौधे, किसी भी प्रकार के पौधे नहीं उग पाते हैं। क्यों, क्योंकि ये उसके ऊपर एक आवरण की भांति कार्य करती हैं कि जहाँ पर प्लास्टिक की थैली है उसके स्थान पर उगने वाले पौधे हैं, यदि वे प्लास्टिक के पौधे से ढके हुए हैं तो ना तो उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाती है और ना ही वह दूर से अन्य पानी मिल पाता है, जिसके कारण उस पौधे की वृद्धि अपने आप ही रुक जाती है और धीरे धीरे वो पौधा क्या हो जाता है, पौधा सड़ करके नष्ट हो जाता है। तो यह पर्यावरण प्लास्टिक एक पर्यावरण हितैषी नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक को धीरे धीरे अपघटन होने में लाखों वर्षों का समय लग जाता है। जब ये प्रकृति के अंदर वैसे ही बने रहते हैं, यदि इन संश्लेषित रेशे या प्लास्टिक को जलाया जाता है तो इनका पूर्णतया दहन होने में बहुत अधिक समय लग जाता है, जिससे अधिक मात्रा के अंतर्गत धुआं उत्सर्जित होता है और ये धुआं है वो पर्यावरण के अंतर्गत
प्रदूषण करता है। इसलिए हम क्या करें कि प्लास्टिक को ज्यादा से ज्यादा कम से कम उपयोग करिए, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करिए, प्लास्टिक की जगह अन्य स्टील के पात्रों का उपयोग करिए ताकि हमारे घरों के अंतर्गत वो लंबे समय तक चलते रहे। दूसरा, प्लास्टिक को पुनः उपयोग करिए या पुनः चक्रण कीजिए, पुनः संबंधित उद्योग के अंतर्गत भेज करके अन्य किसी पदार्थ के अन्य इस प्लास्टिक की कोई पात्र बनाने के अंतर्गत उपयोग में किया जाता है। जब इसको पुनः चक्रण किया जाता है तो इसके अंतर्गत कुछ अभिकर्मक मिला करके नया रंग प्रदान किया जा सकता है, जिसी वस्तु है वो बाजार के अंतर्गत आसानी से उपलब्ध हो जाती है या बिक्री हो सकती है। अब हम एक अच्छे उत्तरदायी नागरिक होने के प्रति हम इस पर्यावरण के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, तो हम एक उत्तरदायी नागरिक होने की भांति के लिए 4R सिद्धांत का पालन करना चाहिए। तो 4R सिद्धांत क्या होता है, हम करते हैं 4R सिद्धांत। हम इस पर्यावरण की उत्तरदायित्व या कह सकते हैं उत्तरदायी नागरिक होने के नाते उत्तरदायी नागरिक होने के लिए हमें 4R सिद्धांत का पालन करना चाहिए। 4R सिद्धांत का पालन करना चाहिए। ये 4R सिद्धांत क्या होता है, तो देखिए कितने R सिद्धांत है, 1 2 3 4 4R सिद्धांत। सबसे पहला होता है रीयूज, REUCE, रीयूज। यूज का अर्थ होता है उपयोग कम करिए, यूज का अर्थ होता है उपयोग कम करिए। RUSE, रीयूज है, रीयूज। यूज का है उपयोग, पुनः उपयोग करिए। यूज का अर्थ क्या होता है, सॉरी, पुनः उपयोग करिए, पुनः उपयोग करिए, पुनः उपयोग करिए। रीयूज एक शब्द आता है रिड्यूज, REDUCE, REDUCE। रिड्यूज का अर्थ होता है कम उपयोग करिए, कम उपयोग करिए, कम उपयोग करिए। एक होता है रिकवर, रिकवर का अर्थ होता है पुनः प्राप्त करिए, रिकवर, RECOVER, रिकवर। रिकवर का अर्थ होता है पुनः प्राप्त करिए, पुनः प्राप्त करिए, करिए। और चौथा R का मतलब होता है रिसाइकल, RE का अर्थ होता है पुनः, साइकिल का CYCLE, पुनः चक्रित करिए, पुनः चक्रित करिए। ये वही 4R सिद्धांत, पुनः चक्रित करिए। रीयूज, यूज का अर्थ है पुनः उपयोग करना। रिड्यूज, रिड्यूज कम उपयोग करना। रिकवर, पुनः प्राप्त कीजिए। और रिसाइकल, पुनः चक्रित करिए। हम एक उत्तरदायी नागरिक होने की भांति इस पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए हमें इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए कि प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें, उन्हें ज्यादा पुनः उपयोग करना चाहिए और पुनः चक्रित होने के लिए उद्योग को संबंधित उद्योगों के अंतर्गत भेज देना चाहिए। और इनकी जगह हम कपास या प्लास्टिक के बने बोरों का भी उपयोग कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।